आइए देखें क्या है आज की खबरों में। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल एवं महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्रमांक 30 मानिकपुर का भ्रमण किया। स्वच्छता महाअभियान के तहत सफाई कार्यों का निरीक्षण कर जिन स्थानों में सफाई की शिकायत प्राप्त हुई, वहां निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। दूसरी ओर मानिकपुर में SECL के कर्मचारी निवासरत हैं। भ्रमण के दौरान माननीय मंत्री ने कॉलोनी वासियों द्वारा सफाई पर SECL द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने की शिकायत पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि SECL प्रबंधन द्वारा सफाई के मामले में लापरवाही बरती जा रही है। यहां निवासरत कर्मचारियों ने बताया कि नालियों एवं कचरा का उचित प्रबंधन नहीं होने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। SECL प्रबंधन द्वारा सफाई के प्रति बरती जा रही लापरवाही उचित नहीं है। आज वार्ड क्रमांक 30 मानिकपुर क्षेत्र का हमने दौरा किया। SECL की कॉलोनी को भी देखा और भी जो लोग यहाँ कॉलोनी के आसपास बसे हुए बस्तियों का भी दौरा किया और साफ सफाई की व्यवस्था नगर पालिका निगम द्वारा की जा रही है। साथ में SECL कॉलोनी में जो गंदगी देखी और इस प्रकार से जो कर्मचारियों ने बताया कि SECL के अधिकारी साफ सफाई व्यवस्था में विशेष तौर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कायदे से SECL कोई घाटे की खदानें नहीं है। कोरबा क्षेत्र में पूरे कोरबा से पूरा SECL नहीं, पूरा कोल इंडिया चलता है। तो मेरा ये मानना है कि SECL के अपनी जवाबदारी का निर्वहन करना चाहिए और अपनी कॉलोनियों की, अपने कर्मचारियों की देखरेख करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उनको साफ सफाई में भी ध्यान देना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था करना चाहिए, लाइट की व्यवस्था करना चाहिए। जो व्यवस्थाएं उनकी दुरुस्त नहीं है, SECL के अधिकारियों से हम चर्चा करेंगे कि वो अपनी कॉलोनियों की व्यवस्था को दुरुस्त करें। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल कोरबा क्षेत्र के SECL का है, चाहे वो सुभाष ब्लॉक हो, चाहे मानिकपुर हो, चाहे पंप हाउस हो। ना सड़कों पे ध्यान दे रहे हैं, ना साफ सफाई पे इनका ध्यान है, ना कम्युनिटी डेवलपमेंट में इनकी कोई ध्यान है। कि जिस प्रकार से कॉलोनियों में मनोरंजन गृह बने हैं उनका बहुत बुरा हाल है। ना वहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना दरवाजे टूटे हुए हैं, धूल घुसी हुई है, ना वहाँ लेटरिन बाथरूम बनाए गए हैं। इस प्रकार से SECL को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। नगर निगम द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। मानिकपुर वार्ड में कुछ लोगों ने बताया कि सफाई की व्यवस्था बीच में कमजोर थी, तो हमने अधिकारियों से कहा है कि उस व्यवस्था को दुरुस्त रखें और साफ सफाई की, नालियों की या रोड की सफाई की जो भी व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखते हुए काम करें। आइंदा इस प्रकार की शिकायत न मिले, ये हमने हिदायत दी है। अभी 5 लाख रुपए का एक रोड का, CC रोड का भूमि पूजन की। एक बस्ती जो काफी लंबे समय से अछूती थी, उसका भूमि पूजन उरांव बस्ती का किया गया है। और भी जो बस्तियां छूटी होंगी उनमें भी रोड, नाली, बिजली, पानी की सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन 2023-24 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। इसके साथ ही बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ दिव्यांग मतदाताओं हेतु रैंप बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मतदान केंद्रों का सत्यापन करने के साथ ही ऐसे मतदान केंद्र जहां पर एक ही परिसर में 2 से अधिक बूथ हैं, उन्हें नजदीक के केंद्रों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि एक ही परिसर में 2 से अधिक बूथ न हो। मतदान केंद्रों में बहुत ज्यादा भीड़ न जुटे, इसके लिए संख्या के आधार पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में राजनीतिक दलों से भी आवश्यक चर्चा करने की बात कही। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 23 पंडित रविशंकर शुक्ल नगर में राजीव युवा मितान क्लब B के अध्यक्ष शशि अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के ऐसे बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी कक्षाओं में बेहतर प्रतिशत के साथ इस साल सफलता प्राप्त की। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने इस आयोजन के लिए राजीव युवा मितान क्लब की प्रशंसा की।
एवं भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को करवाते रहने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही बच्चों तथा उनके परिजनों को बधाई देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कपिलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात कार्यक्रम में कॉलोनी के बच्चों को अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर उन्हें बधाई दी। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना राजीव युवा मितान क्लब के रूप में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में शुरुआत की गई है। विभिन्न क्लबों द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश पर अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को एक सूत्र में जोड़ते हुए मुख्यमंत्री के सपनों को साकार किया जा रहा है। आज पंडित रविशंकर शुक्लनगर वार्ड क्रमांक 23 के प्रभु कपिलेश्वरनाथ मंदिर प्रांगण में राजीव युवा मितान क्लब भी के द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया है। आयोजक श्रीमती शशि अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान बहन माधवी ध्रुव जी, बहन लक्ष्मी महंत जी और भाई संतोष जी, अग्रवाल साहब, मिश्रा साहब, भाई अनवर रजा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं और उनके सम्मानित अभिभावकगण, मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ जिन्होंने कड़ी मेहनत से परीक्षा में अच्छे मार्क्स से सफलता हासिल की। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि आप इसी तरह मन लगाकर अपना अध्ययन का आगे भी जारी रखें और अच्छे मार्क्स ले आएं, जीवन में ऊंचे आयाम स्थापित कर अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने जिले का और अपने प्रदेश का नाम आप रोशन करें। मैं प्रथम सेवक के रूप में कोरबा निगम का के सभी वार्डों में सेवा करते हुए आप सबके साथ चलने का संकल्प लिए हुए हमेशा कार्य करते रहता हूँ। मेरी कहीं भी आवश्यकता पड़े तो आप मुझे बिल्कुल फोन कर बोल सकते हैं, मिल सकते हैं। कोई काम मेरे लायक हो तो बिल्कुल बता सकते हैं। मैं उन सभी बच्चों के माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि बच्चों की सफलता में अप्रत्यक्ष रूप से आपका भी बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी इसी तरह अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति इस तरह संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें जीवन में एक सफल विद्यार्थी के बाद जीवन की और सफलताओं से आप उन्हें रूबरू कराएंगे, उन्हें ऊंचे आयाम तक पहुंचाने में इसी तरह अपने बच्चों को आप ध्यान रखेंगे। मैं राजीव युवा मितान क्लब के उनके अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बच्चों के प्रतिभा सम्मान करके उन बच्चों के अंदर जो एक एनर्जी रिचार्ज करने का आपने काम किया है और छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के सपनों को साकार और सफल बनाने में जो आपने योगदान दिया है उसके लिए मैं आपके इस टीम के पूरे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे भी उम्मीद करता हूं कि इसी तरह इस राजीव युवा मितान क्लब के उद्देश्यों को पूर्ति में आप हमेशा प्रयत्नशील रहेंगी। आप सबने मुझे बुला करके इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पुनः सारे छात्र छात्राओं को मैं अपने तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते अपनी बारी की विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।
कोरबा से मन मोह लेने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ देखने को मिला कोरबा जिले के कृष्णा नगर में, जहां दीपक महंत के घर एक बाज आकर बैठ गया जो उड़ नहीं पा रहा था, जिसको बचाने के उद्देश्य से घर वालों ने वन्य प्राणी के संरक्षण में काम कर रही संस्था वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम अध्यक्ष वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी। थोड़ी देर पश्चात मौका स्थल पर पहुंचे जितेंद्र सारथी ने अपनी टीम के सदस्य देवाशीष राय, बबलू और कमल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। डरा सहमा बाज एक जगह बैठा रहा, जिसको पहले जितेंद्र सारथी ने अपने विश्वास में लिया और बाज से बात करने लगे। इस नज़ारे को देख मानो लगता है बाज उनकी भाषा समझ रहा हो। जितेंद्र सारथी ने बताया, इंसान से ज्यादा वफादार जानवर होता है। आप उनसे प्रेम करो तो वो खुद ही आपके प्रेम को महसूस कर लेते हैं। हम सबको अपने अंदर प्रेम, करुणा और दया की भावना रखना चाहिए। जब भी इस तरह के जीव जंतु दिखे, हमारी संस्था या वन विभाग को सूचित करें। ये सुबह पता चला 10 बजे करीब, ये बाज जो है ना ऊपर में बैठा था छत में, फिर वो ज़्यादा धूप की वजह से नीचे आया। फिर हम लोग देखे, फिर भैया को फ़ोन किए, फिर आए और पकड़ी हमको। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जैसे ये जंगल का पक्षी है, इसे हम पाल नहीं सकते, इसलिए इसको जितना जल्दी हो फ़ोन करके बताएंगे तो कम से कम पकड़ के सुरक्षित स्थान पे जो भैया लोग यहाँ रेस्क्यू करते हैं वो लोग जंगल में छोड़ देंगे इसको। ये सब सभी के लिए मैं बोलना चाहूँगा। समझदार और साथ ही शिक्षित परिवार था। उनका एक प्रयास था कि ये जो जंगली जीव है वो अपने सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाए, ताकि किसी प्रकार की उसको तकलीफ ना हो, जिसके लिए हमें सूचना दिया गया और हम वहां सुरक्षित उनको पहुंचे और जिसके बाद से हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा के एसईसीएल विश्राम गृह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा सरकार के द्वारा देश में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सर्वप्रथम प्रेस वार्ता में बालासोर में हुए रेल दुर्घटना पर अपनी संवेदना जाहिर करते हुए कहा, इस तरह की दुर्घटना अत्यंत ही दुखदायी है। हृदयविदारक घटना हुई है। पूरा देश इस घटना से दुखी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं घटनास्थल पर आए, घायलों से मिले, सभी संबंधित लोगों से बातचीत करके आवश्यक जो कार्यवाही है उसके निर्देश दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोषी व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा होगी। उच्च स्तरीय जांच चल रही है और जिस प्रकार का मंजर वहां देखा, वाकई बहुत दर्दनाक। पर उड़ीसा और आसपास के लोगों ने जिस प्रकार से उस घटना के तुरंत बाद लोगों की मदद के लिए गए, रक्तदान के लिए जिस प्रकार से लाइन लगी, वास्तव में उड़ीसा के लोगों की सेवा भाव प्रशंसा योग्य है। इस दुखद घटना में जो अपनी जान गंवाए हैं, उन सभी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो आहत लोग हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। जो परिजन इससे प्रभावित हुए हैं
उन सबके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। प्रेस वार्ता में उन्होंने विगत 9 वर्ष में देश में भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं देश के 130 करोड़ जनता के अनुरूप चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, देश में भाजपा सरकार आने से पूर्व देश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से संपूर्ण देश में भ्रष्टाचार लिप्त था, अर्थव्यवस्था चौपट थी, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी, इन सबको लेकर जनता में घोर निराशा का भाव था और ऐसे समय में नरेंद्र मोदी आशा और विश्वास का केंद्र बनकर आए और प्रधान सेवक बनकर देश के 130 करोड़ जनता के लिए योजना बनाकर कार्य प्रारंभ किया। आज इन 9 वर्षों बाद दुनिया भी मान रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सालों के सफर को देश के हर वर्ग के बीच ले जाने एवं एक व्यापक जनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान लाभार्थी सम्मेलन, प्रबुद्ध जनों से संवाद, मीडिया से संवाद तथा विकास तीर्थ जो इन 9 सालों में विकास कार्य किए गए वह घर घर जाकर जनता के बीच इन 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही 21 जून को सभी विधानसभा क्षेत्र में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। वास्तव में ये 9 साल बेमिसाल रहे हैं। इन 9 सालों में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है और जब हम 9 साल के सफर की चर्चा करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले का जो समय था उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आए दिन घोटाले, भ्रष्टाचार, देश में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था चौपट और जिस प्रकार से लोगों में घोर निराशा का भाव था और ऐसे समय में नरेंद्र मोदी जी देश के आशा और विश्वास का केंद्र बनकर आए और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधान सेवक के रूप में देश के 130 करोड़ जनता के लिए योजना बनाकर काम चालू किया। ये 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं। इन 9 सालों के सफर के बाद आज दुनिया भी ये मान रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। एक तरफ जहां गांव, गरीब और किसान के तरक्की के लिए योजना बनाकर काम हुआ, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और अधोसंरचना के विकास में जिस तेजी से काम हुआ, नेशनल हाईवेज का निर्माण हो, एयरपोर्ट्स के निर्माण हो, रेलवे का तेज गति से विकास का काम हो, यानी नॉर्थ ईस्ट भी अछूता था ट्रेन से, वहां तक भी ट्रेन पहुंचाने का काम हो, डबलिंग ट्रिपलिंग का काम हो, वाटरवेज भी बनाने का काम इस दौरान हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। दुनिया के 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान आया है। प्रदेश में राममय वातावरण एवं जिले में बन रहे राम दरबार पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र सभी के हैं, सभी को आस्था से पूजा आराधना करने का अधिकार है। यदि कांग्रेस की बात कहें तो कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि को भी देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भगवान राम को काल्पनिक कहा तो कभी राम मंदिर के निर्माण पर रोड़े अटकाए। चुनाव के समय कांग्रेस के नेता जनेऊ धारण कर मंदिर मंदिर घूमे और बाद में उनकी गतिविधि क्या कर रही, यह देश और प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरबा में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा मंदिरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसी ही एक घटना बुधवारी में मौजूद गजानन साईं मंदिर में घटी, जहां पूजा करने के बहाने मंदिर में घुसे एक युवक ने तांबे की एक प्लेट की चोरी कर ली। सीसीटीवी कैमरे में चोर की पूरी करतूत कैद हो गई है। सामने आए वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह चोर मंदिर में घुसता है और पूजा पाठ करने के बाद मौका पाकर प्लेट को चुरा लेता है। मंदिर में चोरी का यह वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल भी हो रहा है। मंदिर में चोरी की घटना सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन द्वारा मानिकपुर पुलिस से मामले की शिकायत की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। पुलिस को पूरी उम्मीद है कि आरोपी जल्द उनकी पकड़ में होगा। वो पूजा करने आया था और क्या बोलते हैं उसको, वो जो आरती रखे रहते हैं वो प्लेट उठा के ले गया, तांबे था। हाँ। ये 9:30 बजे सुबह। हाँ, बस वो उठा के ले गए। फिर पंडित जी दूसरा कोई आदमी आया, घंटी बजाए तो अंदर गए। हाँ। प्रसाद देने के लिए। हाँ। तो पूछे कि तांबा का प्लेट मांजने के लिए लाए हो क्या बाहर? तो महाराज जी बोली नहीं, मांजने के लिए नहीं लाए हो। बोले प्लेट नहीं है वहाँ पर। फिर वो फुटेज चेक किए तो उसमें पता चला नहीं, 2-3 रुपये था खाली पैसा, प्लेट ही था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के रिहायशी क्षेत्र मानिकपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शासकीय बैंक में जहरीला नाग निकलने से अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद वहां के स्टेट ऑफिसर ऋतुराज सोनी के कहने पर कर्मचारी बीपी साहू के द्वारा आरसीआरएस संस्था के प्रमुख सर्पमित्र अविनाश यादव को इसकी जानकारी दी गई। स्टेट बैंक मानिकपुर के सर्वर रूम में फाइल के ऊपर एक कोबरा फन फैलाकर आराम फरमा रहा था, जिसे देख वहां के कर्मचारियों के होश उड़ गए और वहां शोरगुल होने लगा, जिससे सांप इधर उधर भागने लगा। लोग इस नज़ारे को देख काफी भयभीत हो गए, जिसके बाद वहां के स्टेट ऑफिसर मिस्टर सोनी के द्वारा तत्काल सर्पमित्र अविनाश यादव को कॉल कर इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद देरी न करते हुए सर्पमित्र अविनाश यादव वन विभाग को सूचित कर अपनी टीम के सदस्य उमेश व गौरव के साथ उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सांप शोरगुल की वजह से इधर से उधर भाग रहा था, जिसे काफी मशक्कत के बाद सर्पमित्रों ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया, जिसके बाद वहां उपस्थित सभी लोगों के द्वारा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। रेस्क्यू किए सांप को सर्पमित्रों द्वारा पास के ही जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। यदि आपके घर में या आसपास कोई भी सर्प या वन्य जीव दिखे तो उन्हें मारे नहीं, बल्कि हमें संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9827917848, 7987957958, 9009996789 पर। आज सुबह ही हम सर्वर रूम की तरफ देखे कि एक सांप फन फैलाए बैठा हुआ था जी, और मेरे स्टाफ लोगों ने उसे पहचाना कि ये कोबरा बहुत जहरीला सांप है, और तुरंत ही हमने फिर आरसीआरएस की टीम में अविनाश यादव जी, गौरव जी और उमेश जी को कॉल किया, और कड़ी मशक्क़त के बाद ही लगभग 2-2.5 घंटे तक उसको मशक्क़त की। उसके बाद जाके फिर सांप पे कंट्रोल हो पाया और अपने सफलता पाई। फिर न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।